चलो ध्यान दो यहाँ पर किए ना कर रही है तुम तो। चलो ध्यान दो यहाँ पे हम लोग आज संधि स्टार्ट करें, ठीक है। तो हमारा कारक खत्म हो गया, क्या कहते हैं अपना, और सुनो यहाँ पे कारक और लकार खत्म हो चुका है। अब हम कौन सा क्या स्टार्ट करेंगे? संधि। सुनिए संधि स्टार्ट करेंगे। सुनिए यहाँ पे संधि मतलब क्या होता है, संधि का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा देखेंगे, संधि कहते किसको हैं, समझिए। तो परिभाषा हो जाएगा दो वर्णों के मेल से। कितने वर्णों के मेल से? दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन को संधि कहते हैं। सुनिए यहाँ पर देखो, वर्ण दो प्रकार का होता है ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण जो होता है अ से लेकर के औ तक, कहाँ तक? औ तक। और क से लेकर के अपना क्या कहते हैं, अक्षर ज्ञ स्वर जितना भी होता है सब क्या होता है? व्यंजन होता है। क्या होता है? व्यंजन होता है, ठीक है। अ से लेके औ तक स्वर होता है, बाकी बात लगभग जितना भी वर्ण होता है सब क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है। इतना पता है सबको? ओ ठीक है। अब देखो क्या बोला, संधि जो होता है दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अ है, क्या है? अ का मेल अगर अ के साथ हो जाए तो आ बन जाए। क्या बन जाता है? आ। तो देखा अ मिलकर अ के साथ क्या बनाया? आ बनाया ना। क्या बनाया? आ। तो यहाँ पे दो गो वर्ण मिला कि नहीं मिला? एगो ये वर्ण और एगो ये वर्ण, दोनों मिलकर क्या बनाया? अलग बनाया ना। आ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? परिवर्तन। तो ये क्या है? संधि है। क्या है? संधि। जैसे मान लीजिए हमारे पास क है, इसके बाद अ है, अगर ये ग बन गया तो ठीक है, यहाँ पे संधि हो गया ना। क्या हो गया? संधि। लेकिन मान लीजिए अगर क है हलंत सिर्फ अ, ये क में सिर्फ पूरा कर देगा, क को पूरा करके क बन जाएगा, तब यहाँ पर संधि नहीं हुआ। संधि नहीं हुआ क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ रे। यहाँ पे क हलंत के बाद अ सिर्फ क को पूरा कर दिया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर परिवर्तन हुआ ना, ग में बदल गया ना, तो यहाँ पे संधि हुआ, यहाँ पर संधि नहीं हुआ। यहाँ पर हो गया संयोग। इसे क्या बोलते हैं? संयोग। मतलब सिर्फ जुड़ गया और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन होगा तब ना संधि कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ई के बाद अगर अ आ जाए तो ये बन जाए य। क्या बन जाए? य। क्या बन जाता है? य। ये कब कैसे बनता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझो कि यहाँ पे ई के बाद अगर अ आ गया तो क्या बन जाता है? य। तो यहाँ पे दो गो वर्ण ई और अ मिलकर क्या बनाया? अ बनाया ना। तो इससे क्या बोलेंगे? संधि। इसे क्या बोलेंगे? ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? संधि। अब जो है क्या हुआ? ठीक है था, बोलो संधि। तो क्या दिक्कत है? संधि तो बोल रहा, संधि थोड़ी ना बोल रहा है। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करेंगे कि संधि होते हैं कितने प्रकार के। क्वेश्चन अगर मान लीजिए पूछे संधि कितने प्रकार के होते? संधि हला नहीं, संधि कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हला नहीं, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है स्वर संधि। पहला कितना होता है? पहला स्वर संधि। फिर दूसरा हो जाता है व्यंजन संधि, ठीक है। और तीसरा होता है विसर्ग संधि। है नहीं, तीसरा क्या हो जाता है? तो पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो फटाफट ये क्या कर लीजिए, छाप लीजिए, ठीक है। तो चलो हम लोग हला नहीं, सुनिए
अब देखो पहला संधि हम लोग देखेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। देखो स्वर, व्यंजन और विसर्ग समझिए। जब देखो देखो संधि क्या होता है, परिवर्तन। क्या होता है, परिवर्तन। जब परिवर्तन होगा तो संधि होगा, नहीं परिवर्तन होगा तो संधि नहीं होगा। समझा। जैसे मान लीजिए कि अभी जो है आशा नाम का थपड़ा दी, मुँह कान फोड़ दी। समझा, मुँह कान क्या कर दी, फोड़ दी। उसका मुंह मान लो बंदर जैसा हो गया एकदम पूरा करके, खून वून बह गया, ना हो गया। ठीक है, तो परिवर्तन हुआ नहीं, तो क्या हुआ, संधि हुआ। क्या हुआ, संधि हुआ। मान लीजिए वो थपड़ा लपड़ा कुछ हुआ ही नहीं, तो वो संधि नहीं हुआ। सिंपल वही बात है। यहाँ पे इसे यहाँ पे क और अ मिला तो ग बन गया, टक्कर खा के क्या बन गया, ग। यहाँ पे संधि हुआ, परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ रे, क का क रहा, ई अ भैया सिर्फ इसमें घुस गया। ठीक है, तो यहाँ पर संधि नहीं हुआ। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखेंगे। देखो अगर परिवर्तन जो है स्वर वर्ण में होगा तो स्वर संधि। क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए परिवर्तन क्या हो रहा है, स्वर वर्ण में हो रहा है ना, अ में हो रहा है, अ ही ना आ बना है। तो यहाँ पर क्या, कौन सा संधि है, स्वर संधि। कौन सा संधि है, स्वर संधि। जब परिवर्तन व्यंजन संधि में हो, कौन संधि में हो, मतलब व्यंजन वर्ण में हो। जब परिवर्तन क्या हो, व्यंजन वर्ण में। जैसे यहाँ पे क में परिवर्तन हुआ ना, क न बन गया है ग, अ तो अभी भी उसमें हैवे न किया। जैसे इसको नहीं लिख सकते हैं ग हलन तो जोर अ नहीं लिख सकते हैं, तो ये ग क न ग बना है, तो भैया क ग बना है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ण हो जाएगा, व्यंजन वर्ण में परिवर्तन हुआ है, इसलिए कौन सा संधि हो जाएगा, व्यंजन संधि। कौन सा हो जाएगा, यदि अगर विसर्ग में परिवर्तन होगा तो वहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि। कौन सा संधि हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास है मनः जोर हर। क्या है, मनः जोर हर, तो यहाँ पे बन जाएगा मनोहर। क्या बन जाएगा, यहाँ पे बताइए किस चीज़ में परिवर्तन हुआ है, विसर्ग ना ओ बन गया है, नौ में परिवर्तन हुआ है। नौ तो वो नहीं है ना बैठल है, ये विसर्ग क्या बन गया, ओ बन गया। क्या बन गया, ओ। तो यहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। कौन सा संधि, ठीक है। इस बात पे ध्यान दिया, सबको समझ आ गया ना, मतलब। तो यहाँ पे हम लोग पहले बात करेंगे स्वर संधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वर संधि किसे कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, देखो नोट्स में सब कुछ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ये नोट्स है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा टीवी पे दिखाई देगा। चलिए, स्वर संधि परिभाषा है, दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। समझ में आया क्या, दो स्वर वर्णों के मेल से, दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। क्या हुआ, कौन है रे, हाथ तोड़ के मुंह घसका देंगे, समझ आ रहा है नहीं। दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला, दो गो स्वर वर्ण का मेल होगा। किसका मेल होगा, जब दो गो स्वर वर्ण मिलेगा तो परिवर्तन भी तो स्वर वर्ण में होगा ना। दो गो लड़की झटियाएगी तो वो झट्टा उट्टा उखड़ेगा किसका, लड़की का ना उखड़ेगा, लड़का को तो बीच में नहीं उखड़ जाएगा। समझा, उसी तरह कह रहा है कि यहाँ पे जब दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो हमने बताया था कि अगर स्वर संधि स्वर वर्ण में परिवर्तन होगा तो स्वर संधि कहलाएगा। जब दो गो स्वर वर्ण मिलेगा तो परिवर्तन भी किस में होगा, स्वर वर्ण में मिलेगा। समझ में, वही बात है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल है
हर्षई, हर्ष ई जोड़ हर्षवी क्या बनाता है? दीर्घी। क्या बनाता है? दीर्घी। तो परिवर्तन किस में हुआ? स्वर में हुआ, क्योंकि दोनों भैया स्वर वर्ण है, दोनों ने स्वर वर्ण है, तो परिवर्तन भी तो स्वर वर्ण में होगा। चलिए, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल है, ओ जोड़ ई बनाता है ए। क्या बनाता है? ए। तो परिवर्तन किस में हुआ है? स्वर वर्ण में। चाहे इसमें हुआ हो चाहे इसमें हो, उससे लेना देना नहीं, दोनों तो स्वर वर्ण ही रहना है। दोनों क्या है? ठीक है, तो हम लोग समझ गए स्वर संधि किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि स्वर संधि जो है सोई क्या, बोलो कंबल मंगा देते हैं। ऐसे ऐसे झूम रही है, लगता है कि जहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिए, तो स्वर संधि जो होता है मुख्यतः 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? पहला होता है दीर्घ संधि। क्या होता है? तो यहाँ पे पूछ देगा भैया बताओ स्वर संधि के क्या को बेटा होता है? स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो अंसरम का हो जाएगा 5 प्रकार के। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ए लिखम लुक बाद में तोड़ तार के बराबर कर देंगे। ध्यान दीजिए, सुनिए। हाँ जूली लिख रही है अल्लाह ने। तो स्वर संधि होता है 5 प्रकार के। पहला होता है दीर्घ संधि। पहला क्या होता है? दूसरा क्या होता है? गुण संधि। क्या होता है? और तीसरा क्या होता है? वृद्धि संधि। क्या होता है? वृद्धि संधि। चलिए अगला हो जाता है यन संधि। कौन सा संधि? और लास्टम हो जाता है अयादि संधि। कौन सा संधि? ठीक है, तो हमने समझ लिया स्वर संधि के 5 प्रकार, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। ठीक है, अब जो हम लोग क्या करेंगे इसको एक एक करके पढ़ेंगे, जो कि पढ़ेंगे कब? अगले क्लास में। ठीक है, अगर जिंदा रहेंगे तब, अगर मर जाएंगे तो उसका बात ही अलग है, अगर जिंदा रहेंगे तो पता नहीं। चलिए ठीक है, तो लिख लीजिए फटाफट इसको।